नमस्ते बच्चों, आज हम पटेल विद्या अकेडमी में आपके सामने लाए हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये एक आपका डेरिवेशन है जिसका आंसर होता है F इक्वल से R/2। कैसे आता है ये देखते हैं। तो हमने पढ़ा है कि टू टाइप्स के मिरर होते हैं। पहला होता है कॉन्केव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। यदि हम बात करें कॉन्केव मिरर की, तो कॉन्केव मिरर में क्या है, हमने कॉन्केव मिरर बनाया और मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कॉन्केव मिरर क्या होता है, उसके यूजेस क्या हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें बताया है इसने कि ये कॉन्केव मिरर है। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें पॉलिश कहाँ है, बाहर तरफ। जब किसी भी ग्लास में बाहर की तरफ पॉलिश की जाती है तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्केव मिरर। लेकिन सिर्फ बाहर पॉलिश होना ही इसकी कंडीशंस नहीं है, और भी शर्तें होती हैं जिससे कॉन्केव मिरर का पता चलता है। फिर इसने बोला कि एक इंसिडेंट रे है जो कि पैरेलली आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, बी पॉइंट पे टकराया मिरर पे, और वो उसके बाद कहाँ से चला गया, फोकस से। आपने रूल पढ़ा हुआ है, व्हेन द रेज आर इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट बेंड थ्रू द फोकस। उसके बाद बोला सेकेंड रे इंसिडेंट थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट रिटर्न इन अ सेम पाथ। यहाँ पे आने वाला इंसिडेंट रे ने थीटा एंगल बनाया, रिफ्लेक्ट होकर कितना एंगल बनाया, थीटा। दूसरी रेज कहाँ से इंसिडेंट हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वहां पे भी कौन सा एंगल बनेगा, थीटा। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है इसके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। यहाँ हमने देखा ए बी सी, कौन सा एंगल बन रहा है, थीटा। सी पर पहुंच गए थे, आगे चलेंगे सी डी एफ। फिर देखिएगा इंसिडेंट रे कौन सी है, ए से गए बी, बी के बाद कहाँ चले गए हम, सी पर, कौन सा एंगल बना, थीटा। सी पर पहुंच गए थे, सी से आगे चलते हैं, सी के बाद कहाँ गए बी, बी के बाद कहाँ गए एफ, फिर एक थीटा बना। ये हो गया पहला रो। दूसरा बोलता है ए बी पैरेलल है किसके, पीसी के। पहले ही बता चुका हूँ पैरेलल व्हेन द रेज आर इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ए बी पैरेलल से पीसी। और बीसी क्या है, बीसी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। अभी क्या कह रहा है, ए बी सी, कौन सा एंगल बना, थीटा। और बी सी एफ, कौन सा एंगल बन रहा है, थीटा ही लिखा है। कौन सा एंगल कहलाया, अल्टरनेट। एक बात आप ये भी समझ सकते हैं, ए से कोई इंसिडेंट हुई लाइन रेस, वो भी किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, एंगल क्या बना, थीटा। मतलब इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही है, थीटा। सी पॉइंट से भी एक रे इंसिडेंट हो रही है, वो भी कितना एंगल बनाएगी, थीटा। अब यहाँ से बोला ट्रायंगल बीसीएफ, सी पर भी कितना एंगल है, थीटा। डी पर भी कितना एंगल है, थीटा। दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। अब ये कह रहा है इस हिसाब से एफ सी, ये जो लाइन है एफ सी, ये किसके इक्वल है, पी एफ के, ये वाली लाइन के। ये जो है फिर लिखा साइड अपोजिट, ये जो इसको इक्वल करने में जो थ्योरम लगाई गई वो ये है। फिर बोला बी एफ किसके इक्वल है, पी एफ के। दोनों ही इक्वेशन को कंपेयर कर दिया गया फ्रॉम द इक्वेशन 3 एंड 4। 3 और 4 से क्या बोला इसने कि पी एफ किसके इक्वल है, एफ सी के, और पी एफ इक्वल किसके, पी एफ के। तो एफ सी किसके इक्वल हो जाएगा, पी एफ के। फिर सुन लीजिए, एफ सी इक्वल है किसके, बी एफ के। बी एफ किसके इक्वल है, पी एफ के। इस हिसाब से एफ सी इक्वल क्या हो जाएगा, पी एफ। अब दोनों ही इक्वेशन 3 और 4 क्या कर देंगे, कंपेयर किया हमने, दोनों तरफ क्या ऐड कर दिया, पी एफ ऐड कर दिया। जब दोनों तरफ हमने पी एफ ऐड किया तो एफ सी प्लस पी एफ इक्वल से पी एफ प्लस पी एफ। देखिएगा पी से चले एफ, पी से गए एफ, और एफ से कहाँ चले गए सी, तो टोटल कितना हो गया हमारा, पी सी। यहाँ हो गया पी एफ प्लस पी एफ, क्या हो गया, 2 पी एफ। अब अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन पी से लेकर सी तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं आर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पी से लेके एफ तक को कहते हैं माइनस एफ, मतलब कि फोकल लेंथ। दोनों ही लेफ्ट साइड के हैं, वो क्या हो जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। और दोनों ही माइनस से माइनस कट गया, बचा क्या, आर इक्वल से 2f।
और उसको ट्रांसफर किया तो f इक्वल से क्या मिला हमको r/2। यदि इसको हम इसी तरीके से सॉल्व करें तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर का भी आ जाएगा। इसके लिए आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम उसको भी देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसकी मिरर फॉर्मूला। सबसे पहली बात, मिरर फॉर्मूला होता क्या है? तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल से 1/u प्लस 1/v। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्मॉल f है, कैपिटल नहीं। स्मॉल f मतलब फोकल लेंथ और कैपिटल F मतलब होता है फोकस, इसलिए यहाँ पे स्मॉल f लगाना है। तो मिरर फॉर्मूला बात करनी है। हमने अभी डिस्कस किया कि कितने टाइप की मिरर होते हैं, 2 टाइप्स की। पहला होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, इसमें बाहर पॉलिश है इसलिए कॉनकेव मिरर है। इसमें AB क्या है? तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं AB क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। C क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। F क्या है? फोकस। P क्या है? पोल। A' क्या है? इमेज। अब यहाँ पे हमने रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन पढ़े हैं, उसके 2 रूल हमने लगाए। पहला रूल क्या बोलता है? कोई लाइन यदि पैरेलल आती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, इट बेंड टू द फोकस। सेकंड क्या बोलता है? यदि कोई रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है तो रिटर्न हो जाती है सेम पाथ में। दोनों ही लाइन जिस पॉइंट पे मिली वो उसका क्या बन गया? इमेज, जिसका नाम दिया हमने A', B'। अब हमने इसमें क्या किया? दो ट्रायंगल को कंपेयर करते गए। पहला हम A पर गए, A से B, B से गए C, एक ट्रायंगल बना। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। C से गए B', B' से गए A'। देखिए ABC एक ट्रायंगल, दूसरा क्या है? C, B', A', दूसरा ट्रायंगल। अब ये क्या कह रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोणीय त्रिभुज में हमने एक कंडीशन लगाई, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस, दोनों क्या है? इक्वल, मतलब लंब बटे लंब बराबर से आधार बटे आधार। क्या कह रहा है? पहले वाले का परपेंडिकुलर AB, दूसरे वाले का A', B', पहले का बेस BC, दूसरे का बेस BC। फिर क्या कह रहा है? एक ट्रायंगल हमने देखा B', A', F तो है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रायंगल क्या देख रहा है? QTF एंड A', B', F में सेम कंडीशन, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल से बेस अपॉन बेस। क्या कहता है इसमें कि पहले वाले का परपेंडिकुलर क्या है? QT, दूसरे वाले का कितना है? A', B', पहले वाले का बेस कितना है? FT और दूसरे वाले का क्या है? B' है। खाली आपको ट्रायंगल में डायग्राम में ट्रायंगल पहचानना है और उसकी साइड का नॉलेज होना चाहिए। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो AB लाइन है वो पैरेलल है किसके? PB के। तो पैरेलल लाइन मतलब सभी जगह डिस्टेंस क्या रहती है? इक्वल रहती है। तो ये AB बराबर हो जाएगा किसके? QP के या QT के। AB AQ जो है पैरेलल है किसके? BP के, इसलिए AB इक्वल टू QT। तो हमने यहाँ से QT को रिप्लेस किया और यहाँ क्या लिख दिया? AB। AB अपॉन A' B' इक्वल FT अपॉन B'। अब क्या कहता है? ये T पॉइंट हमने इमेजिनरी बनाया, तो ये जो T है वो P के बहुत पास में है, नियर अबाउट। तो ये डिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। कैसे? व्हेन अपर्चर इज वेरी स्मॉल। तो क्या बोलेगा? ये जो T को हटाइए, T की जगह P लिख देंगे तो हो जाएगा FT इक्वल से क्या हो जाएगा? PF। ये आ गया AB अपॉन A' B' इक्वल से PF अपॉन B'। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर कर दिया गया। तो पहली वाली इक्वेशन में क्या था? BC अपॉन B', और दूसरी इक्वेशन में PF अपॉन B'। अब हमने यहाँ से क्या दिमाग लगाना है कि जैसे हम कोई गाड़ी नहीं खरीदते हैं तो उसमें क्या बताता है कि हर किलोमीटर में या हर उसकी जो रेटिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे ये 4 वर्ड लिखे हैं, इन चारों के साथ हमें P लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि इस मिरर फॉर्मूले में या मिरर में जो भी होता है वो P जो होता है वो 0 का काम करता है, ओरिजिन पॉइंट का काम करता है। तो कैसे दिमाग लगाएंगे? BC ये लिखा हुआ है और हम कहाँ पर खड़े हैं? P पर। BC का हमें वैल्यू निकालनी है किसके साथ? P के साथ, और हम कहाँ पर हैं? P पर। कैसे निकालेंगे? BC ये जो वर्ड लिखा है उसमें जो दूर है कौन सा है? B। फार पॉइंट कौन सा है? B। तो आप क्या करेंगे? B में C को माइनस कर देंगे, तो PB माइनस PC। फिर सुन लीजिए अगला क्या है? B'। B' को देखा आपने, दूर कौन सा है? C वाला, पास कौन सा है? B'। दूर वाले में से पास वाले को माइनस कर दीजिए, तो PC माइनस PB', PC माइनस PB'। तो यहाँ PF तो है ही है, B' F को देखिए तो B' में से F को माइनस कर दीजिए। अब ये साइन कन्वेंशन लगाएंगे यहाँ पे। B क्या था? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब U।
सी मतलब माइनस आर, सी मतलब माइनस आर लिख चुके हैं, बी डैश मतलब इमेज है माइनस बी, और एफ मतलब फोकल लेंथ। सभी वैल्यू को यहाँ ला के रख दिया। ये कहाँ से आई है? साइन कन्वेंशन से। इनको ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और जिस प्लेस में आर दिख रहा है, जिस प्लेस में आर है, आर की जगह हम लोग क्या रखेंगे? 2f। अब भी हमने निकाला था रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ आर की जगह 2f पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी bf इक्वल से माइनस यू इन ब्रैकेट माइनस बी प्लस एफ। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यू बी माइनस यू एफ, सभी जगह यू बी एफ से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने में ये आपका 1/f इक्वल से 1/u प्लस 1/v बचेगा। अब दूसरा मिरर फॉर्मूला होता है कॉन्वेक्स मिरर, तो उसमें इसका क्या हो जाएगा? डायग्राम चेंज हो जाएगा। साइन कन्वेंशन में कुछ चीजें प्लस में होंगी, कुछ चीजें माइनस में हो जाएंगी, और सिर्फ एक चेंज इस लाइन पे आना चाहिए। मतलब 3 चेंजेस हैं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। पहला सबसे बड़ा चेंज डायग्राम चेंज हो जाएगा, क्योंकि कुछ राइट चीजों करेंगी। डायग्राम चेंज होने से साइन कन्वेंशन बदल जाएगा, साइन कन्वेंशन बदलेगा तो ये वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है बदल जाएगी। ये अगर ये लाइन बदलेगी तो ये फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, बाकी सब कुछ सेम करना है आपको, तो इसको आप कर लीजिए और अगला करके देखिए। नहीं बनता तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।